ये लड़की जब अंदर आती है तो अपने साथी को इशारा करती है। इसका मतलब है कि ये अकेली नहीं थी। अफसोस की बात यह है कि इसका साथी सीसीटीवी के नीचे था। दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है। चड्ढा, तुम उस वक्त शांतनु की बेटी के साथ कार में थे और अंदर मस्ताना। जी? मस्ताना, तुमने देखा किसी को अंदर? जी, वहाँ पे तो उस समय कई सारे कस्टमर थे। हाँ, लेकिन एक बंदा था जो वो बार बार सीसीटीवी के नीचे वो खड़ा था। कैसा था वो आदमी? वो आदमी मैं उसको ठीक से देख नहीं पाया मैं उसको, लेकिन वो साधारण सा था वो, और वो काला चश्मा लगाए हुए था, इसलिए मैं पहचान नहीं पाया। आई एम सॉरी, मुझे ध्यान रखना चाहिए था इसके लिए। लेकिन अपने पास उस लड़की का चेहरा है ना, मैं उसको ढूंढ लूंगा। ये काम तुम नहीं करोगे मस्ताना, ये काम चड्ढा करेगा। चड्ढा, उस लड़की को ढूंढो। मुझे वो नेकलेस हर कीमत पर चाहिए। वो नेकलेस हमारे लिए सब कुछ है। उस लड़की को ढूंढो, उससे वो नेकलेस लो और मार दो उसे। पर याद रहे, उसे तकलीफ कम नहीं होनी चाहिए। मरने से पहले उसे एहसास होना चाहिए कि हम लोगों के काम पर हाथ डालने का अंजाम क्या होता है। और यही हालत उस गद्दार की भी होगी जो छुप कर हम पर वार कर रहा है। Sir, sir, my daughter, sir, please. बात करना है, मैडम से बात करना, समझा? चल। Sir, my daughter, sir, please. Sir, please, sir, my daughter, please, sir. जी? तुम कहीं मत जाना, जब तक हम ना कहे वहीं पर रुको। जी। शादी करना चाहता हूँ, घर बसाना चाहता हूँ तेरे साथ में। सच्ची बोल रहा है तू? हाँ, सच्ची बोल रहा हूँ मैं। तो फिर मुझे यहाँ से भगाकर क्यों नहीं ले जाता? चड्ढा, उस लड़की को ढूंढो। मुझे वो नेकलेस हर कीमत पर चाहिए। वो नेकलेस हमारे लिए सब कुछ है। उस लड़की को ढूंढो, उससे वो नेकलेस लो और मार दो। पर याद रहे, उसे तकलीफ कम नहीं होनी चाहिए। मरने से पहले उसे एहसास होना चाहिए कि हम लोगों के काम पर हाथ डालने का अंजाम क्या होता है।
ये मेरी सीट है, उठो यहाँ से। कोई बात नहीं है जी, हम कौन सा मना कर रहे हैं कि आपकी सीट नहीं है। आइए बीच में यहाँ एडजस्ट कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटा सा सफर है, हंसते खेलते कट जाएगा। ऐसे मत देखिए, दिल कमजोर है हमारा। और हमारा दिल तो बच्चा है जी, एक नंबर का कमीना। भाई साहब देखिए ना, मेरी सीट पे कुछ गुंडे टाइप के लड़के बैठे हुए हैं, आप प्लीज उन्हें वहां से हटाइए। हाँ, है तो बदमाश टाइप के लड़के, लेकिन बात ऐसी है कि जब डेली पैसेंजर हैं, इनसे कछु बात की तो झगड़ा लड़ाई पर उतर आते हैं। मैडम थोड़ी देर का सफर है, एडजस्ट कर लो। एडजस्ट कर लो? हाँ। ठीक है, फिर तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ओए, हटो हटो हटो, हट हट हट। आइए मैडम जी, कब तक यूं ही खड़ी रहेंगी आप? आइए। हेलो जीजा जी। हाँ हाँ, मैं बस ग्वालियर पहुंचने वाली हूँ। कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट। भाई साहब कितना टाइम लगेगा? जी लगभग आधा पौना घंटा। जीजा जी आधा घंटा लगेगा। अच्छा आप स्टेशन पर ही हो? दीदी भी आई है? अरे वाह। नहीं नहीं जीजा जी, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। क्या नाम बताया आपने? अब यहाँ पे कोई पवन पांडे है क्या? हाँ मैं हूँ, क्यों? हाँ जीजा जी यहीं पे है। ठीक है जीजा जी, बाय। हमारे जीजा जी का फोन था, रेलवे पुलिस में डीआईजी है। उन्होंने हमसे कहा कि अगर कोई तकलीफ हो ना तो वहां पर कोई पांडे जी हैं, उनसे कह दूं। हमने कहा हमें तो कोई तकलीफ है ही नहीं, बस थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है। अरे ऐसे कैसे एडजस्ट कर लेंगी आप? हम है ना जनता की सेवा के लिए, मजाल है किसी को तकलीफ हो जाए। ए चलो हटो यहाँ से, चलो। ए चलो निकलो यहाँ से। अरे चलो का ठंडी छोड़ दूंगा, समझे? हवा नहीं आ रही है यहाँ पे। ए चलो हटो, वहाँ मैडम बैठेगी, हटो। अरे हमने कहा नहीं, उठो। आइए मैडम, आइए। मैं जी। हेलो हेलो। देखिए ना पांडे जी, नेटवर्क का कितना प्रॉब्लम है। जीजा जी का फोन था? नहीं, हमारे उनका फोन था। पुलिस में आईजी है ना। ए चलो निकलो, यहाँ अकेले मैडम बैठेगी, चलो। आप कहे दुकानें बंद करवा दूं? अरे नहीं नहीं, इनको बोलो कुछ फिल्मी शिल्मी गाए। अभी बोलता हूँ। गाना बंद करो। फिल्मी गाओ, फिल्मी, चलो फिल्मी गाना गाओ तुम लोग। हेलो रश्मि। रश्मि मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज़ होगी, लेकिन वो रितिका, मैं मालती बोल रही हूँ। मालती भाभी? जी भाभी बोलिए। वो कल से रश्मि तुम्हें फोन ट्राई कर रही थी, मैं फोन नहीं उठाया तो। भाभी वो मैंने रश्मि को कहा था कि वो बार बार फ़ोन ना करें। एक्चुअली हम सब वेकेशन पे जा रहे हैं ना, तो शांतनु ने घर का सारा काम मुझे दिया है। मुझे लगा आराम से फ़ोन करूँगी। भाभी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? रितिका, कुछ ठीक नहीं है रितिका, खत्म हो चुका है। एक ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट में राकेश और डैडी जी। भैया और डैडी जी? आप क्या कह रही हैं भाभी? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है, तुम बस
मैं कैसे? भाभी देखिए प्लीज, मैं पूरी कोशिश करूंगी जल्द से जल्द आने की। आप प्लीज खुद को संभालिए। हाँ, और प्लीज प्लीज रोना बंद कीजिए। I'll try to be there soon, please. मलिक साहब, मुझे आपसे मिलना है, जितनी जल्दी हो सके। कहाँ मिलना है? तुम्हें अब हिंदुस्तान जाना ही होगा। आप ये क्या कह रहे हैं? देखो, रितिका के घर में उसके बाप और उसके भाई की मौत हुई है। ऐसे में अगर तुम वहां नहीं गई तो वो बार बार फोन करने की कोशिश करेंगे और तुमसे कोई जवाब नहीं मिला तो वो शांतनु और उसकी बेटी से बात करना चाहेंगे। अगर उनसे भी बात नहीं हुई तो हो सकता है वो लोग पुलिस में रिपोर्ट करें और ये बात हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए तुम वहाँ जाओ और जब तक वो सारी रस्में खत्म नहीं हो जाती असली रितिका बनकर वहीं रहो, किसी को कोई शक नहीं होगा। मलिक साहब, शक कैसे नहीं होगा? मैं असली रितिका नहीं हूँ। तुम तब भी असली रितिका नहीं थी जब शांतनु से मिली थी। हाँ, पर वो बात अलग थी। उस वक्त शांतनु की दिमागी हालत कुछ और थी। मैं सूची को लेकर बहुत परेशान था। मेरी शक्ल रितिका जैसी है, शायद उतना ही काफी था। तुम जिस घर में जा रही हो वहाँ 2 मौतें हुई, उनके लिए भी उतना ही काफी है कि तुम्हारी शक्ल रितिका से मिलती है। बस इस वक्त हमारे लिए जरूरी है कि किसी का ध्यान इस तरफ न जाए कि शांतनु के साथ हो क्या रहा है। यहाँ पर वैसे भी हम लोग एक प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं। जब तक डिटोनेटर हमारे हाथ नहीं लग जाता हम किसी तरह का कोई खतरा नहीं ले सकते। मलिक साहब, ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं रितिका के घर जा रही हूँ, जिस घर में उसका जन्म हुआ है, उसका बचपन बीता है। वो सब लोग उसकी आदतें, उसकी हरकतें, बातें सब कुछ जानते हैं और मैं कुछ भी नहीं जानती। तो जान लो, उस घर में पहुंचने से पहले जितना भी जान सकती हो असली रितिका से जान लो। रितिका, रितिका, मैं तुम्हारे घर के बारे में जानने आई हूँ। रितिका, तुम्हारे परिवार के बारे में, तुम्हारी बहन लल्लू के बारे में। रितिका, अपनी बहन के बारे में बताओ, अपने भैया भाभी के बारे में। सुची। हाँ, बोलो। शांतनु। हाँ हाँ रितिका, बोलो। लल्लू। हाँ, लल्लू के बारे में। लल्लू सब ठीक हो जाएगा। लल्लू हाँ, बोलो रितिका। क्या? लल्लू
हाँ रितिका, लल्लू के बारे में बताओ। आइसक्रीम। टेक कर अवे। अब तुम तैयार हो, घबराओ नहीं, वहां तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। और अगर फिर भी उन्होंने पहचान लिया तो बेहिचक सबको मार देना। सप्तद्वीप नवखंड में हरि पूजन अवतार, सप्तद्वीप नभ सूर्य को आदि कथा विस्तार। चंद्र भौम ग्रह आदि का वर्णन है यति भिन्न, 14 लोकों में भी है सर्वोपरि ध्रुव चिन्ह। शेष नाग की महिमा कही फिर कहे नरक फल नाम, पंचक स्कंद की कथा लिखे अब राधे श्याम। प्रथम अध्याय। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी से पूछा, हे महाराज, आपने तीसरे स्कंद में कहा है फिर वह गृहस्थी में क्यों फंसा? अज्ञानी मनुष्य सांसारिक मोह में फंसा रहकर स्त्री पुत्र एवं धन को अपना जानता है, और ज्ञान वो आपने तीसरे स्कंद में अस्थियां आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ साइन कर दीजिए। I'm really sorry about your loss. क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? हाँ बोलिए। जो कोई भी जिम्मेदार है इस चीज का, प्लीज इसे भूल मत जाइएगा। मुझे सजा होनी चाहिए। ऐसे किसी कोई किसी को मार सकता है। लल्लू चुप कर लल्लू। मैं भैया से फोन पे बात कर रही थी, इतने एक्साइटेड लग रहे थे वो। कोई आदमी अपना बैग छोड़ के चला गया था, वो तो उसे सिर्फ बैग लौटा रहे थे। अब भैया को क्या पता उस बैग में।
भार्गव जी का कुछ और सामान भी मिला है। नेकलेस? नेकलेस तुम जावेरी बाजार ले जाओ और मोती वाला ज्वेलर्स के पास दो। कुछ खरीदा है तेरे लिए? नेकलेस होगा। पिछली राखी में भी तो कुछ नहीं दिया था। मुझे वो नेकलेस हर कीमत पर चाहिए।